Hello students, good morning to all. Myself Siksha Maurya. Today I am discussed about normal ECG pattern. ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ECG पेपर है। ये नॉर्मल ECG पैटर्न है। इसमें है हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा पी वेव, सेकेंड है हमारा पी आर, नेक्स्ट है हमारा क्यू आर एस, नेक्स्ट है हमारा टी वेव। ओके, ये हमारी वेव्स हैं एंड आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ क्लियर है एकदम। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है पी आर इंटरवल्स, नेक्स्ट पी आर सेगमेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा पी आर सेगमेंट्स, जो आप देख सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक है पी आर सेगमेंट हमारा। सो 1 सेकेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा है पी आर सेगमेंट्स, ये हमारा है पी आर इंटरवल। नेक्स्ट ये हमारा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है एस टी सेगमेंट्स, ये हमारा है टी वेव। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे एस जो वेव है वो ख़त्म होती है, इस पॉइंट को कहते हैं जे पॉइंट। यहाँ पे लिखा गया है जे पॉइंट, एंड ऑफ द एस वेव्स एंड स्टार्टिंग ऑफ द एस टी सेगमेंट्स। जहाँ से एस टी सेगमेंट्स स्टार्ट होता है और जहाँ पे एस जो होता है, एस वेव ख़त्म होती है, उसे कहते हैं जे पॉइंट। सो देख सकते हैं एकदम क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट ये जो हमारी ये लाइन है पी आर सेगमेंट्स एंड एस टी सेगमेंट, ये इक्वल क्यों रहता है, ये बराबर जब रहता है तो इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक एस टी सेगमेंट। ओके, इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक एस टी सेगमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट हमारा ये है जो एक लार्ज बॉक्स होता है उसका जो एक लार्ज बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ये 5 mm का होता है। नेक्स्ट एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 1 mm का होता है। 1 mm का होता है हमारा स्मॉल बॉक्स एंड 5 mm का होता है हमारा पूरा एक लार्ज बॉक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक लार्ज बॉक्स को तय करने में जो समय है वो 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है, एंड नेक्स्ट एक स्मॉल बॉक्स को तय करने में जो टाइम ड्यूरेशन है 0.0 सेकेंड्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट ये हमारा है ECG रीडिंग एंड कार्डियक एक्टिविटी। हम ECG को कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले बात आता है हमारा पी वेव। पी वेव जो होता है नॉर्मल ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड्स में आता है। जो पी वेव आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे है पी वेव, पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है 0.11 सेकेंड में, इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है। नेक्स्ट जब पी वेव आती है तो मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है। अगर हमारा पी वेव प्रेजेंट है तो इसका मतलब है एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.08 टू 0.12 सेकेंड्स है। जब हमारा क्यू आर एस, या देख सकते हैं आप क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर और ये हमारा एस है, जब ये हमारा आता है वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सब आता है हमारा, तो हमारा होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट टी वेव, जब टी वेव प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। यहाँ पे देख सकते हैं जब टी वेव प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव कितने टाइम लगता है बनने में, 0.20 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट एस टी सेगमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 0.10 सेकेंड का टाइम होता है। इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इम्पटी। एस टी सेगमेंट जब आता है हमारा, उस दौरान जब हमारा वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इम्पटी होता है, मतलब खाली होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पी आर इंटरवल। जब पी आर, यहाँ पे देख सकते हैं पी आर इंटरवल कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है एकदम क्लियरली, ये हमारा पी आर इंटरवल है। पी आर इंटरवल जो होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड का होता है। इस दौरान क्या होता है, AV नोडल डिले, मतलब जब पी आर इंटरवल आता है उस दौरान क्या होता है, जो हमारा AV नोड होता है, कंडक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा है AV नोड जो होता है वो डिले हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ ECG नॉर्मल। नेक्स्ट ये नॉर्मल इज कार्डियक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ECG रीडिंग। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजेस इन ईसीटी। ईसीटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मतलब अगर कुछ नई वेव्स बन रही हैं या कुछ ख़राब हो रहा है जो नॉर्मल यहाँ पे ईसीजी है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए। सो फर्स्ट है हमारा चेंजेस इन ईसीजी। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, रिलेटेड कंडीशन। पहला है प्रोमिनेंट यू वेव। अगर प्रोमिनेंट यू वेव, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू वेव नहीं है, अगर यहाँ पे नई एक यू वेव आ रही है, टी के बाद अगर यू वेव आ रही है तो उसे कहते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट पीक्ड टी वेव। जो हमारी टी वेव है, जो नॉर्मल से जितना नॉर्मल था उससे ज़्यादा, उससे ऊपर एलिवेट हो जाती है, पीक्ड हो जाती है, तो उसे कहते हैं हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट वाइटनिंग ऑफ क्यू आर एस। जो हमारा क्यू आर एस है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल क्यू आर एस जो हमारा वेव है, कि जब हमारा वाइड हो जाता है, नॉर्मल इतना होता है, अगर इससे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट हमारा है हाइपर क्यूट टी वेव। ये कोरोनरी आर्टरी ऑकल्जन में होता है। नेक्स्ट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जो हमारा एसटी सेगमेंट है, जब वो एलिवेट हो जाता है तो क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन में क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड इन्फॉक्शन, एमआई। अगर एसटी सेगमेंट हमारा नॉर्मल से एलिवेट हो जाता है तो उस दौरान क्या काज करता है, एमआई। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड क्यू टी इंटरवल। हमारा जो क्यू टी इंटरवल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यू टी इंटरवल जो हमारा नॉर्मल है, ये जब इससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब और भी चौड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग क्यू टी इंटरवल होता है उस दौरान क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। नेक्स्ट शॉर्टेड क्यू टी इंटरवल। जो क्यू टी इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट फ्लैटेड और इन्वर्टेड टी वेव। जो ये टी वेव है ये एकदम फ्लैट हो जाती है या इन्वर्टेड नीचे की तरफ हो जाती है, इस पेंसिल से मैंने बनाया है, अगर नीचे की तरफ हो जाती है या फ्लैट हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया एंड कोरोनरी इस्चीमिया। नेक्स्ट यू वेव नॉट प्रोमिनेंट एंड स्मॉल नॉर्मल। अगर यू वेव नहीं दिख रही है, प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है और स्मॉल है, तो उसे कहेंगे कि कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड। सो सबसे पहले आपने देखा ईसीजी, दिस इज द नॉर्मल ईसीजी पैटर्न। नेक्स्ट कार्डियक एक्टिविटी ड्यूरिंग ईसीजी एंड नॉर्मल ड्यूरेशन, सारे वेव्स का कितना कितना ड्यूरेशन है वो भी लिखा है हमने। नेक्स्ट ये हमारा है, मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो क्या क्या चेंजेस होगी और कौन सा कंडीशन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।